अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पाइसी मैक्रोनी एंड चीज़ी जो बन के बहुत मज़ेदार लगती हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी को बॉईल किया और 1 कप मैक्रोनी डाल दी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। जब हमारी मैक्रोनी बॉईल हो जाएगी तो हम इसको ऑयल लगा के रख देते हैं। ये देखिए 1 कप मैक्रोनी ली है, 1 मैंने चॉप गाजर ली है, हाफ कप मुझे मटर चाहिए, चॉप मैंने लहसुन लिया है, 1 कप शेडेड बॉयल चिकन चाहिए, 2 टीस्पून जितनी हमें चटर चीज़ चाहिए, 2 टेबलस्पून जितनी हमें क्रीम, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 कप जितना हमें दूध चाहिए जो हमारा सॉस तैयार होगा। और सीजनिंग के लिए हमें ये मसालों की ज़रूरत है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल लिया। इसके अंदर 7 से 8 जबे मैंने लहसुन के लिए थे, इसे मोटा मोटा इमाम दस्ते के अंदर कूट लिया और अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मोटा मोटा आपको नज़र आ रहा है और इसको अच्छा सा ब्राउन कलर लेके आएंगे। इसी के अंदर हम बॉईल करी हुई शेडेड अपनी चिकन डाल देते हैं। हाफ कप मटर, 1 गाजर ली थी, इसे चॉप कर लिया, ये भी जाएगी इसी के अंदर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पहले इसी के अंदर हम अपनी मैक्रोनी डाल देते हैं। मैक्रोनी आप देखें कैसी अलग अलग नज़र आ रही है क्योंकि मैंने बॉईल करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा के रख दिया था। इसी के अंदर हम सीजनिंग कर लेते हैं। हाफ टी स्पून जितनी हम ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर, हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ढक के रख देते हैं कि हमारे मटर और जो गाजर डाली ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक हम अपने सॉस तैयार कर लेते हैं। एक पैन के अंदर हम सारी सॉस का सामान डाल देंगे। ये देखें मैंने 2 कप जितना दूध लिया था ये डाल दिया, 2 टेबलस्पून भर के मैदा लिया था ये गया, 2 टेबलस्पून चटर चीज़, 2 टेबलस्पून क्रीम। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसी के अंदर हम अपनी सारी सीजनिंग करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्ची, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून नमक और पिंच मैंने जायफल ली है और 1 टेबलस्पून मक्खन जाएगा इसके अंदर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। ये देखें मुसलसल मैं हिलाती चली जा रही हूँ इसको क्योंकि आपके हाथ से विप्स नहीं हटना चाहिए। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे इसमें गुठलियाँ सी बनती हैं। अच्छे से इसे हिलाते चले जाइए क्योंकि ये एक लिक्विड की शक्ल लिया हुआ है। अभी हमें बिल्कुल थिक चाहिए। ये देखें हम मुसलसल हिलाते जा रहे हैं पर अभी लिक्विड की शक्ल है। हमें जब तक हिलाना है जब तक इसमें थिकनेस आ जाए। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत लजीज है ये सॉस, आप ज़रूर बनाएगा। ये देखें हमारी इसके अंदर थिकनेस आ चुकी है। ऐसे ही थिकनेस हमें चाहिए। अब हम अपनी मैक्रोनी को देखते हैं। ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने मैक्रोनी का ढक्कन हटाया तो इतने सॉफ्ट से हो गए पर हमारा कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसके अंदर हम अपनी सारी सॉस डालेंगे। थोड़ा सा सॉस मैं बचाऊंगी ऊपर के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार सा सॉस है इसका और बहुत मज़ेदार लगेगी आपको। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
ये देखें मज़ेदार से क्रिस्पी मैक्रोनी एंड चीज़ी तैयार है। आप ज़रूर बनाएगा, अच्छी लगेगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।